दोस्तों मान लो कि आपके पास 1,000 रुपया है और आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी मीम कॉइन में इन्वेस्ट करने का, वो भी टॉप मीम कॉइन या कोई ट्रेंडिंग में चलने वाले मीम कॉइन में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों अगर टॉप कॉइन में बात करेंगे तो सबसे पहले शिबा इनू आपके दिमाग में आएगा, और दूसरा ट्रेंडिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले बेबी डोज कॉइन आपके दिमाग में आएगा। तो दोस्तों बात आती है कि अब जो है बेबी डोज कॉइन या शिबा इनू किस में इन्वेस्ट किया जाए। जो अभी प्राइस लेवल चल रही है शिबा इनू का एंड बेबी डोज कॉइन का, तो अभी के टाइम में किस में एंट्री लेना ज़्यादा बेनिफिट होगा। नो डाउट है दोनों कॉइन फंडामेंटली स्ट्रांग है, बेहतरीन कॉइन है और दोनों का प्राइस पंप करेगी और रिटर्न्स दोनों दे सकती है, लेकिन ज्यादा कौन देगी, क्वेश्चन ये उठती है कि ज्यादा कौन देगा। तो इसी पे दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में, कुछ एस्पेक्ट के आधार पे आपको बताएंगे कि इन दोनों कॉइन में से कौन सा कॉइन आने वाला टाइम में ज्यादा आपको रिटर्न्स दे सकती है। तो चलिए दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। एंड जो लोग दोस्तों अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां भी अपडेट मैं शेयर करता रहता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले अपना माइंड मेकअप कर ले कि जो भी डिसीजन होगा कि किस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये इन्वेस्टमेंट कोई 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने के लिए नहीं, आप लोगों को बता रहा हूं। ये इन्वेस्टमेंट कम से कम आपको 1 साल या 2 साल यानी लंबे समय के लिए लेकर चलना है, तभी जाके आप प्रॉफिट निकालेंगे। जब तक आप लंबे टाइम के लिए नहीं छोड़ेंगे, चाहे प्राइस कितना भी डाउन आ जाए, 50%, 60%, 70% भी प्राइस गिर जाए इस लेवल पे एंट्री लेने के बाद भी, फिर भी आपको होल्ड रखना है। सेल किसी भी कंडीशन में नहीं करना है जब तक कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक ना कर ले, इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट ना देखने को मिले, तब तक आपको सेल बिल्कुल नहीं करना है। लंबे समय तक दोस्तों होल्ड करने से क्या फायदा है आपको हम इसी वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो कभी भी आपकी किस्मत बदल सकती है। अगर आप 2 महीने में इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ या प्राइस गिरते गई और आप सेल कर देते हो ना, तो बहुत बड़ा पछताने वाले हो। तो चलिए दोस्तों सीधा हम आपको अभी दिखाते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे शिबा इनू की बात करते हैं। तो अभी आप सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों कि लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने से क्या फायदा होता है। तो शिबा इनू को आप देखेंगे दोस्तों अभी करंट प्राइस में ये क्या शो कर रही है, ये 0.001542 रुपीज पे ट्रेड कर रही है। और इसकी लॉन्चिंग जो हुई थी 2020 में, और इसकी शुरुआती लेवल पे इसकी प्राइस आप चेक करेंगे तो लगभग में 8 जीरो के साथ ये आई थी। कितना जीरो इसमें थी, 0.80 इसमें उस समय इसकी प्राइस वैल्यू थी दोस्तों 8 जीरो थी, और अभी 2 जीरो बची है। लगभग में 6 जीरो इसने किल कर दिया, 6 जीरो इसने किल किया है। अब जरा सोचेंगे, ये आई थी अगस्त मंथ में 2020 में, आप देखेंगे अगस्त के आसपास में ही इसकी लॉन्चिंग हुई थी। और जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी अगस्त मंथ में, तो उस समय से अगर कोई लोग 2-3 महीने तक या 3-4 महीने होल्ड रखे, 3-4 महीने में उसने डिसीजन ले लिया यार इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, शायद अच्छा कॉइन नहीं, अगर सेल कर दिया होगा तो वो तो बहुत बड़ा गलती कर लिया। क्योंकि आप देखेंगे कि जो लोग होल्ड करके रखे थे, 1 साल भी होल्ड कर रखे होंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा ब्रेकआउट इसको देखने को मिला यहां पर। और इस ब्रेकआउट से वो कितना जबरदस्त प्रॉफिट लिया कि यहां पर वहां 6 जीरो किल करते हुए दिख गया, जहां 8 जीरो थी डायरेक्ट 6 जीरो किल हो गया। सिर्फ 1 साल के लिए जो होल्ड करके दिमाग में रख लिए तो वो प्रॉफिट बुक कर लिए, और जो लोग पहले निकल गए वो तो निकल गए, उनको न तो प्रॉफिट बुक किए और लॉस अगर नहीं हुआ तो प्रॉफिट भी बिल्कुल नहीं बुक किया। और यहां पर ये क्या हुआ, ये जबरदस्त प्रॉफिट बुक कर लिए, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेकआउट उनको दिखा और प्रॉफिट निकाल लिए होंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती है कि लंबे समय के लिए होल्ड रखने से। फिर बहुत सारे लोग अगर इस लेवल पे भी एंट्री कर लिए, यहां पर भी 2021 में जून के आसपास में, जुलाई के आसपास में एंट्री भी लिए होंगे, तो वो भी होल्ड रखे 6 महीने के बाद। यहां पर 4 महीने के बाद अक्टूबर मंथ में फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला था पिछले साल भी। तो ये चीजें होती है दोस्तों कि जब होल्ड रखते हैं किसी कॉइन में तो एक ब्रेकआउट कभी ना कभी आपको जबरदस्त दिखता है और आप वहां से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि लंबे समय के लिए होल्ड रखें। अब बात करेंगे कि अभी जो प्राइस लेवल चल रही है शिबा इनू का और बेबी डोज कॉइन का, तो किस में इन्वेस्ट किया जाए। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे कि शिबा इनू की प्राइस जो अभी चल रही है इसमें 2 जीरो दिख रहा है, ठीक है, एंड बेबी डोज कॉइन में 6 जीरो दिख रहा है। आप लोगों को हमेशा कहता हूं जो कॉइन फंडामेंटली स्ट्रांग है और जिसमें जीरो सबसे ज्यादा दिखे, उस कॉइन में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप जरूर कर दे।
इसलिए ये जरूरी नहीं कि वो हर हाल में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे, लेकिन लंबे समय के लिए अगर आप छोड़ देंगे ना तो 90% चांसेस होंगे कि वो कॉइन आपको जबरदस्त अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकती है, जिस तरीके से शिबा इनु दिया है। आप नोटिस करेंगे शिबा इनु में अगर जो लोग 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिए होंगे इनिशियली फेज में, तो वो अब तक में वो 100 रुपया जो है करोड़ों में बदल गया है, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे किस तरीके से रिटर्न्स ये अब तक दे चुकी है जब से इसकी लॉन्चिंग हुई है। तो लॉन्चिंग के टाइम से आप देखेंगे कितना जबरदस्त ये रिटर्न दे चुकी है। अब 2,53,27,417% जो है ग्रो किया है ऑल टाइम लो से, यानी इनिशियली फेज से दोस्तों। तो ये चीज होती है लॉन्ग टाइम होल्ड करने का फायदा ये होता है। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले जो एस्पेक्ट आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, सबसे पहले ये है कि प्राइस अगर दोनों को देखेंगे तो शिबा ऑलरेडी 2 बार बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे दिया, बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है। और दूसरा अब बात करेंगे बेबी डोज कॉइन की, तो बेबी डोज कॉइन भी ग्रो तो किया है। सबसे पहले इसमें देखेंगे जीरो ज़्यादा है और फंडामेंटली ये भी कॉइन जो है स्ट्रांग है, जिसके वजह से इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें ज़्यादा चांसेस होंगे शिबा इनु से कि ये ज़्यादा तेज़ी से अपने आप को, यानी इसमें जीरो किल करता हुआ दिखाई देगा, ज़्यादा तेज़ी से इसमें प्राइस पंप करेगी। ठीक है, ये चीज़ें एक चीज़ प्राइस को लेवल लेके चलते हैं। दूसरा अगर देखेंगे जब से इसकी लॉन्चिंग हुई है तब से ये अब तक बहुत ज़्यादा शिबा इनु की तरह रिटर्न्स नहीं दिया है। यहाँ हम देखेंगे ये जब से इसकी लॉन्चिंग हुई है तब से अब तक मात्र जो है 4,139% ही ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग में 42 गुना बात करें तो 42 गुना ही ये अपने ऑल टाइम लो से ग्रो किया है, ऊपर आया है। यानी इस कॉइन में ये कॉइन फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो इस कॉइन का ज़्यादा चांसेस है ग्रो करना, तेज़ी से होना, क्योंकि शिबा इनु ने दिखाया किस तरीके से रिटर्न हुआ है। तो ये भी कॉइन का ज़्यादा चांसेस होगा कि इसी तरीके से शिबा इनु की तरह एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट अभी होना बाकी है। तो पहला रीज़न ये हो गया कि इसमें होना बाकी है। दूसरा चीज़ दोस्तों कि इसमें आप देखेंगे जैसे कि शिबा इनु 2 बार जो है ज़बरदस्त रिटर्न्स लोगों को दिया है, और इसको भी आप चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें ब्रेकआउट जो है ये 3 बार दे चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे ये 6 महीने के भीतर 3 बार ये ब्रेकआउट हुआ है। रीज़न है ब्रेकआउट का कि एक तो इनके टीम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी है सोशल मीडिया पे, दूसरा कि इसके अंदर अभी बर्निंग बहुत तेज़ी से हो रही है, बहुत तेज़ी से बर्निंग हो रही है। हमेशा आप ट्विटर पे आप अगर अपडेट रहेंगे तो देखेंगे अक्सर कुछ ना कुछ बर्निंग इसके अंदर होती रह रही है। बर्निंग की बात करेंगे दोस्तों तो आप स्क्रीन पे डिटेल देख लेंगे पूरा ये बर्निंग का। अब तक लगभग में 41% जो है बेबी डोज कॉइन बर्न कर चुका है, तो बहुत बड़ा बर्निंग इन्होंने कर रहे 6 महीने के अंदर लगभग में 41% के आसपास में बर्निंग कर देना, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, बर्निंग कर देना। ठीक है, तो ये बर्निंग कर चुका है, तो और भी अभी इसकी बर्निंग आने वाले, आप चेक करेंगे इसके ट्विटर पे जाएंगे तो ये अभी रिसेंटली में इन्होंने बोला है कि रेडी फॉर बर्न के लिए इन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि एक बहुत बड़ा बर्निंग अभी होने वाला है इसके अंदर। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई है कि प्राइस को लेकर कंसिडर करें तो इसमें ज़्यादा चांसेस बन रही है कि बेबी डोज कॉइन जो है ज़्यादा रिटर्न्स देगी अगर इसे लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो। ठीक है, दूसरा बात करेंगे दोस्तों कि अभी चेक करेंगे इसकी कम्युनिटी को, अगर चेक करेंगे इनके होल्डर को चेक करेंगे तो बेबी डोज कॉइन जो है शिबा इनु को पीछे कर दिया है। इवन शिबा इनु का जो होल्डर है वो मूव कर रहे हैं बेबी डोज कॉइन में। जी हाँ, सही बात बोल रहे हैं कि बेबी डोज कॉइन में लोग मूव कर रहे हैं, शिबा को सेल करके बेबी डोज कॉइन में आ रहे हैं। होल्डर में देखेंगे ये शिबा इनु को पीछे कर दिया है, यहाँ पर 13,58,000 होल्डर्स हो चुके हैं, जबकि शिबा में ये अभी भी इससे बहुत कम है। 11 लाख आपको दिखेंगे 55,000, यानी 2 लाख के आसपास में होल्डर शिबा इनु के कम है और बेबी डोज कॉइन का ज़्यादा है। तो होल्डर के मामले में यानी कम समय में काफ़ी तेज़ी से ये पॉपुलर होता हुआ दिखाई दे रहा है डोज कॉइन, जो कहीं ना कहीं इसके प्राइस को इम्पैक्ट करेगी, यानी एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। वॉच लिस्ट में भी देखेंगे 3 लाख से ज़्यादा लोग इसे अपने वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं। ठीक है, और इनके ट्विटर पे भी आप चेक करेंगे तो काफ़ी तेज़ी से इनके कम्युनिटी बड़ा होते जा रही है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में चीज़ें आने बाकी है। ठीक है, तो अभी इन्होंने जैसे कि बर्निंग का अपडेट किया था कि बर्निंग जो है इनकी आने वाला है, एक चीज़ें इन्होंने अपडेट कर दिया था, और दूसरा चीज़ कि ये इसकी लिस्टिंग जो है जगह जगह हो रही है। ठीक है, तो अब बात करेंगे दोस्तों, ये चीज़ें हो गई कि इनकी कम्युनिटी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, ट्रेंडिंग में चल रहा है ये कॉइन सोशल मीडिया पर, तो ये भी एक फैक्टर है जो इसके प्राइस को ऊपर कर सकती है, पंप कर सकती है।
तो दोस्तों तीसरा पॉइंट की बात करें, जो बेबी डोज कॉइन बेटर हो सकता है शिबा इनू से। रीजन ये है कि शिबा इनू जो है मैक्सिमम हर जगह लिस्टिंग हो चुकी है, बड़े बड़े एक्सचेंज पे आपको लिस्टिंग दिखेगी, इंडियन एक्सचेंज पे इसकी भी लिस्टिंग हो गई है, बट बेबी डोज कॉइन की लिस्टिंग अभी भी बहुत सारे एक्सचेंज पे होना बाकी है। छोटे छोटे एक्सचेंज पे और भी बड़े बड़े एक्सचेंज पे ये भी लिस्टिंग कर रही है, बट इसमें लिस्टिंग अभी होना बहुत सारे एक्सचेंज पे बाकी है। ये बाइनेंस कॉइन पे, बाइनेंस एक्सचेंज पे नहीं हुई है और ना ही कोई इंडियन एक्सचेंज पे आपको देखने को मिलेगा बेबी डोज कॉइन। तो जैसे जैसे इसकी लिस्टिंग बड़े एक्सचेंज पे होगी तो एक बहुत बड़ा पंप, बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमेशा आपको देखने को मिलेगा बेबी डोज कॉइन में दोस्तों। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अभी इसके पास मौका है बेबी डोज कॉइन के पास कि बहुत सारे एक्सचेंज पे लिस्टिंग होना। तो ये एक चीज आपको दिखेगा, इसकी प्राइस पंप होते हुए दिखेगा दोस्तों। दूसरा बात करेंगे, शिबा इनू मेटावर्स में एंट्री कर रहा है, चलिए अच्छी बात है। तो ये भी इसको एक पंप देगा शिबा इनू को भी, और प्राइस नीचे डाउन है तो इसके बाद ये कुछ ना कुछ पंप तो करेगा ही करेगा। लेकिन बेबी डोज कॉइन का भी प्रोजेक्ट जो है, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट आ रही है, जैसे क्रिप्टो कार्ड आने वाला है इनका। और बात करेंगे तो इसके में अंदर बर्निंग होने वाली है और एनएफटी पे भी काम हो रही है और इसकी लिस्टिंग जो है बाइनेंस पे भी चल रही है। अगर बाइनेंस पे इसकी लिस्टिंग होगी तो बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न्स आपको दिखेगा इस कॉइन में। तो दोस्तों यही कुछ आधार है, कुछ एस्पेक्ट है जिसके आधार पर डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा पोटेंशियल रखता है ग्रो करने का बेबी डोज कॉइन। क्योंकि अभी भी कंपेयर करें शिबा इनू से तो शिबा इनू की तरह अभी भी इसमें रिटर्न्स बिल्कुल नहीं आए हैं, बल्कि जबकि पोटेंशियल दोनों में उतना ही है बट रिटर्न अभी इसमें कम है। होल्डर्स ज़्यादा हो गए हैं, इनके कम्युनिटी से अच्छे खासे लोग जुड़ते जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो एक और बात करेंगे कि इसकी लिस्टिंग अभी बहुत सारे एक्सचेंज पे होने बाकी है। तो इन सभी के आधार पे बेबी डोज कॉइन में ज़्यादा पोटेंशियल है इन कंपैरिजन टू शिबा इनू रिटर्न्स देने का। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है बेबी डोज कॉइन इज द बेटर देन शिबा इनू इन्वेस्ट करने का। और इन्वेस्ट करें तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 1000 भी इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं 1 साल 2 साल के लिए, तो आप देखेंगे अगर शिबा इनू की तरह ग्रो कर दिया तो आपको 1000 रुपया करोड़ों रुपया में बदलते टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।